नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में दर्शकों का स्वागत है। मैं नगर के कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सेक्टर 13-17 में पार्टी कार्यालय की आधारशिला रखी। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 7 जिलों में पार्टी कार्यालय बन चुके हैं। पानीपत में जरूरत के मुताबिक सुविधाओं से युक्त कार्यालय बन जाने पर पार्टी को मजबूती मिलेगी। पार्टी की सभी इकाइयों को मजबूती मिले, इसके लिए विमर्श के लिए कार्यकर्ताओं को सभी सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए कार्यालय बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं के योगदान के बिना सरकार द्वारा आम जन के लिए समय समय पर बनाई जाने वाली योजनाओं को क्रियान्वित करने में कार्यकर्ताओं को योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहता है और इसके लिए कार्यालय में सुविधाओं के होना और उनके बैठने का स्थान होना बहुत ही ज़रूरी है। इस मौके पर सांसद संजय भाटिया ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के विस्तारीकरण और योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए हर जिले में कार्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यज्ञ में पूर्ण आहुति डालकर आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने पानीपत प्रवास के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यापकों के योग प्रशिक्षण शिविरों को संबोधित करते हुए कहा कि योग को बढ़ावा देने के लिए 1000 आयुष सहायकों को भर्ती किया जाएंगे। अध्यापकों के लिए योग प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर 3 चरणों में चलाया जाएगा। अगला समाचार, हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर 1 नवंबर से 15% सस्ती बिजली देने की घोषणा से औद्योगिक नगरी पानीपत के उद्यमी राहत की सांस ले रहे हैं। नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि योजना का लाभ 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पारित ARR वित्त वर्ष 2020-21 के आदेश के 1 जून 2020 के तहत हरियाणा बिजली निगमों द्वारा टाइम ऑफ डे और टाइम ऑफ यूज टैरिफ के साथ रियायती टैरिफ योजनाएं जारी रखने का निर्णय लिया गया है। टैरिफ का लाभ सभी HD इंडस्ट्री व LT इंडस्ट्री और गैर घरेलू आपूर्ति बल्क सप्लाई के उपभोक्ता ले सकते हैं। टैरिफ के तहत रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक की गई बिजली खपत पर 15% की छूट मिलेगी। उपभोक्ता एक समय पर टाइम ऑफ डे, टाइम ऑफ यूज टैरिफ अथवा रियायती टैरिफ में से एक का ही लाभ उठा सकते हैं। निगम द्वारा जारी नोटिफिकेशन से स्मार्ट मीटर का विवाद भी निपटा दिया गया है। इंडस्ट्री में लगे मीटर को ही स्मार्ट मीटर माना जाएगा, लेकिन उस मीटर में प्रति घंटे की रीडिंग जांचने का प्रावधान रहना चाहिए। यह सुविधा लिफ्ट, इरिगेशन, पब्लिक वाटर वर्क्स, ईंट भट्टों को भी मिलेगी। अगला समाचार, पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को उम्र में 5 साल की छूट। हरियाणा के मानसून सत्र में पहला दिन खुशियों लेकर आया। प्रदेश की सत्तारूढ़ साझा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती में आयु में 5 वर्ष की छूट एक बड़े वर्ग में खुशी की लहर है। इसी सत्र में प्राइवेट कंपनियों, उद्योगों में 50,000 तक की नौकरियों में हरियाणा के रहने वालों को 75 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का नियम बनाकर सरकार में भागीदारी जजपा का चुनावी वादा पूरा करने वाले सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यह आरक्षण अभी 10 साल के लिए किया गया है। नियमों का उल्लंघन पर 10,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। अब यह पास बिल राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल कानून बनाने के लिए इसे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। उनकी मुहर लगते ही यह कानून बन जाएगा। इसी सत्र में पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि हरियाणा संशोधन विधेयक पास किया गया है।
इससे प्रावधान रहेगा कि पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करने पर कलेक्टर रेट पर का 10% जुर्माना होगा, यानी जमीन की कीमत से जुर्माना होगा। अभी तक की व्यवस्था में 5,000 से 10,000 का ही जुर्माना लगाया जाता था। हलचल का अंक यहीं समाप्त करने की मुझे दीजिए इजाज़त। कल नई सुर्खियों नए सूचनाओं के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।